बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका टीचर खुर्रम शहजाद और आप इस वक्त देख रहे हैं ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर। आज हम मैनुअल अकाउंटिंग की क्लास नंबर 3 में लायबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि लायबिलिटी क्या होती है, कितनी तरह की होती है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप तमाम दोस्तों को रिक्वेस्ट करता चलूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स दीजिए। देखें, लायबिलिटी का मतलब क्या है, लायबिलिटी क्या होता है, सबसे पहले उसको समझते हैं और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो पैसा हम दूसरों से उधार लेते हैं, कर्ज़ा लेते हैं और उस पैसे को हमें उन उन लोगों को वापस करना होता है जिन से हमने उधार लिया होता है, वो आपकी कहलाती हैं लायबिलिटीज़। ठीक है। अगर हम लायबिलिटी की एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लायबिलिटीज़ आर द obligations of the company or amount owed by or to creditors। ये एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है हमारे लाइबिलिटीज़ की। तो लाइबिलिटीज़ आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंपनी। लाइबिलिटीज़ हमारी कंपनी की जिम्मेदारी है, जो भी कंपनी है उसकी जिम्मेदारी है। ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है जिम्मेदारी। अब ये कौन सी जिम्मेदारी है? तो देखें, जब हम किसी से पैसा ले रहे हैं, किसी से भी लिया हमने, उसको वक्त पे अदा करना ये भी हमारी एक जिम्मेदारी है। और अमाउंट और टू क्रेडिटर्स, जो भी आपने और माने उधार जो भी पैसा लिया है वो क्रेडिटर को लुटाना है। क्रेडिटर हम कहते हैं लेन देन, जिससे हमने पैसा लिया है वो हमारा कहलाता है क्रेडिटर्स। तो लायबिलिटी से एक जिम्मेदारी है, क्रेडिटर की ली हुई रकम जो हमने उधार पर ली है उसको टाइम पर जिम्मेदारी से रिटर्न करना। इसके बाद है डेब्ट टेकिंग इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। जब हम अपने बिजनेस में किसी से भी कर्ज लेते हैं उसे हमें लुटाना होता है। जो भी टाइम हम उससे डिसाइड करते हैं उस टाइम पर उसे वापस कर देना ज़रूरी होता है। और उस वापस करने को यानी कि जितना भी हमने लोगों का पैसा देना है वो हमारा कहलाता है लायबिलिटीज़। अब लायबिलिटीज़ की अगर हम टर्म्स देखें तो लायबिलिटी हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक होती है आपके पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और दूसरी होती हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। ठीक है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ जो होती हैं
ये हमारी होती हैं मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा। इसे हम नीचे लिख लेते हैं। जबकि शॉर्ट टर्म हमारे पास होती हैं नॉट मोर देन 1 ईयर। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ जो होती हैं ये आपकी 1 साल से ज़्यादा, और जबकि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ जो होती हैं ये हमारी 1 साल से कम, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर। अब देखें, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो आप बैंक से लोन लेते हैं। बैंक से जब आपने लोन लिया, आपने 2 ईयर्स के ऊपर लिया, तो ये आपकी लाइबिलिटीज़ जो हैं ये कहलाती हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, क्योंकि ये 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। ठीक है। या आपकी कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है, बॉन्ड्स इशू कर रही है, तो ये तमाम चीज़ें हमारी आ जाती हैं 1 साल से ज़्यादा के ऊपर। तो जब 1 साल से ज़्यादा के ऊपर हम किसी से लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, किसी से उधार लेते हैं, तो वो हमारी कहलाती हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। जबकि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ में आपके पास 1 ईयर से कम, यानी कि आपके जो क्रेडिटर्स हैं उनसे आपने पैसा लिए, लेकिन उनको आपने 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद रिटर्न कर दिया। जैसे आपने अपनी कंपनी के लिए गुड्स परचेज़ किए, अब हमने जिस क्रेडिटर से गुड्स परचेज़ किए हैं, हमने उससे 3 लाख रुपए का गुड्स परचेज़ किया, और हम उसे ये कहते हैं कि हम ये तुम्हें पेमेंट जिस तारीख को हमने ख़रीदा है उस तारीख से नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर अंदर ये पैसा आपका लौटा दूंगा, या 2 महीने के अंदर वापस कर दूंगा, या 3 महीने, यानी कि आपने उससे उधार के ऊपर गुड्स ख़रीदा, तो ये आपका 1 ईयर से कम का पीरियड है, तो ये आपकी कहलाती हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। इसी तरीके से आपने लोगों से सर्विसेज ले ली, लेकिन अभी तक आपने उनका पैसा उनको नहीं दिया। जैसे आपके एम्प्लॉइज़ ने आपको सर्विसेज दी, जॉब पर आए, आपकी कंपनी के लिए काम किया, लेकिन अभी उनकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, यानी कि अभी तक आपने उनकी जो सैलरी है वो पे नहीं की, जिसकी वजह से ये आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ में आ गई, क्योंकि सैलरी आपने 1 महीने के बाद इशू करनी होती है। जैसी मंथ ख़त्म होता है उस मंथ की सैलरी हम करंट मंथ में पे कर देते हैं एम्प्लाई को। इसी तरीके से आपका रेंट आउटस्टैंडिंग है, जिस जगह आप बिज़नेस चला रहे हैं, अगर वो आपकी जगह का रेंट की है, आपने पूरा महीना उस जगह को यूज़ किया, लेकिन आपने अपने लैंडलॉर्ड को अभी तक रेंट अदा नहीं किया, तो ये भी आपकी कहलाती हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। ठीक है। जबकि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में मैंने बोला आपने 1 साल से ज़्यादा अगर किसी से उधार लिया है, पैसा लिया है बिज़नेस के लिए, तो वो आपकी कहलाती हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। अब चाहे वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हों या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हों, आपने हर हाल में उन क्रेडिटर्स को पैसा वापस करना है। इसके अलावा अगर हम बैंक लोन की बात करें या 1 साल से ज़्यादा के लोन की बात करें, हमने किसी से भी लिया और वो हमारे उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो इंटरेस्ट भी आपका लाइबिलिटीज़ में आता है। बाज़ आपको विदाउट इंटरेस्ट लोन देते हैं, बाज़ इंटरेस्ट के साथ लोन देते हैं। तो चाहे आप लोन के साथ इंटरेस्ट ऐड करें या ना करें, आपका वो पैसा लाइबिलिटीज़ में आता है, और ये आता है मोर देन 1 ईयर, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा का वायदा हुआ है हमारा कि ये पेमेंट हम आपको 2 साल के अंदर अंदर दे देंगे। अगर हम बात करें
अपने कर्ज की, तो ये आपके पास एक लीगल वे होता है जिससे हमने कर्ज लिया है। अगर हम उसको कर्ज नहीं लौटाते हैं तो वो कानूनी तौर पर हमारे ऊपर केस फाइल कर सकता है, और उस केस फाइल के बिना पर वो हमारे से अपनी उधार दी हुई पेमेंट को वापस ले सकता है। तो आपने उस लायबिलिटी को यूज़ किया, उसके लोन को यूज़ किया, आपने वक्त पे उसे पे नहीं किया, लेकिन आपने टाइम गुजरने के बाद भी उसके उस पैसे को सेटल करना है। विदाउट सेटल हमारा काम नहीं चलेगा। वो हमारे पर कानूनी तौर पर इख्तियार है उसको कि हमारे ऊपर केस फाइल कर सकता है कि इसने हमारे से इतने पैसे लिया और वो हमें रिटर्न नहीं किया। ठीक है, तो इसे भी हम लिख देते हैं कि दिस अमाउंट हैज़ टू बी सेटल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि आपने उस जो भी अपने क्रेडिटर से पैसा उधार लिया है, जो भी अमाउंट लिया है, उसको आपने हर हाल में सेटल करना है पीरियड ऑफ टाइम के मुताबिक। 1 साल के ऊपर लिया है, 1 साल से कम लिया है, 2 साल पर लिया है, लेकिन हर हाल में आपने वो पैसा उसको रिटर्न देना है। अब हमारे जहन में ये बात आती है कि आखिर हमने लायबिलिटी क्यों ली, हमने लोन क्यों लिया, हमने उधार क्यों लिया। तो देखें, इसका एक आसान सा जवाब ये है कि जब हमारे कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कम पड़ जाती है, पैसा कम पड़ जाता है, तो हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लायबिलिटीज़ को यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो बिज़नेस की ऑनरशिप है वो बरकरार रहे। अब ऐसा भी नहीं है कि हम किसी से लोन लें और अपनी ऑनरशिप उसको दे दें, बल्कि हम लोन अपनी ऑनरशिप को बचाने के लिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए लेते हैं। हमें पता है कि हम इस पैसे को यूटिलाइज़ करेंगे, गुड्स परचेज़ करेंगे, उसको सेल करेंगे। सेल करने के बाद जो हमारे पास पैसा आएगा उसमें से हम हमारा जो भी तय हुआ है पर मंथ, हमने कितना अपनी लायबिलिटीज़ पे करनी है क्रेडिटर को, वो पे करना है, और उसके बाद कुछ ना कुछ प्रॉफिट हमें बचेगा। ठीक है, ये हमारा आगे का एक संदेश होता है, हमारा एक माइंड होता है कि हम इन पैसों को यूज़ करते हुए अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए हम लायबिलिटीज़ को यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो ऑनरशिप है, हमारी जो कंपनी है, वो आगे बढ़ती रहे। और लोन हम उस वक्त लेते हैं, जाहिर सी बात है, जब हमारे कैपिटल अकाउंट में पैसे कम पड़ जाएं, बिज़नेस को रन करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हमें ये मालूम है कि अगर हम बैंक से लोन लेंगे तो उस लोन बेस पर हम अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर आप उसको नहीं बढ़ा सके तो आपके लायबिलिटीज़ भी आपके खड़ी हुई होंगी, आपको लायबिलिटीज़ भी पे करनी है, प्रॉफिट आ नहीं रहा हमारे पास, तो ये एक हमारे लिए बैड लक होता है। लेकिन अच्छा सोचेंगे, अच्छे की उम्मीद रखेंगे तो हमारा आगे वो बिज़नेस अच्छा ही चलेगा। अब अगर हम अपने अकाउंट की बात कर रहे हैं तो अकाउंट में लायबिलिटीज़ को कहाँ शो किया जाता है, तो देखें, आपकी जो बैलेंस शीट होती है उस बैलेंस शीट में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, आपके एसेट, आपकी लायबिलिटी और आपका कैपिटल। ये तमाम चीज़ें आ रही होती हैं, और उसके साथ साथ आपका जो प्रॉफिट और लॉस है वो नेट इफ़ेक्ट कर रहा होता है। तो बैलेंस शीट के ऊपर अकाउंट में अगर आप अपनी लायबिलिटी देखना चाहते हैं तो वो आप बैलेंस शीट में देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि लायबिलिटीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।